देखिए पहली जो टाइप मैंने ली है ये आपके सीटेट के एग्जाम में हमेशा ही पूछी जाती है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, कोई भी नंबर आपको दे देगा और फिर पूछेगा सबसे छोटा सारगुणज यानी कि स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालिए। एक नंबर का एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह पूछ लेता है एग्जामिनर, किसी भी आपको नंबर देके कि सबसे बड़ा सारगुणनखंड यानी बिगेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो एक नंबर का सारगुणज आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है, या कभी कभी दोनों ही पूछ लेता है। अब इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको कराता हूं कैसे करना है। अपने रजिस्टर में ये टाइप को और इस सॉल्यूशन को जो मैं आपको बता रहा हूं इनको दोनों को नोट डाउन कर लेना। आपको मैथ्स कुछ और अलग से पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अब यहां पर एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया है कि 5, 10, 35 के सबसे छोटे सारगुणज और सबसे बड़े सारगुणनखंड का अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। देखिए यहां पर जब भी आपसे एग्जामिनर पूछे सबसे छोटा सारगुणज किसी भी नंबर का या स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो जो भी नंबर आपको दिए हुए हैं उन नंबर का आप लोगों को एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, ये समझ में आ गई। और जब पूछे सबसे बड़ा सारगुणनखंड या फिर बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, तो जो नंबर आपको दिए हुए हैं जैसे यहां पर दिए हुए उनका आप लोगों को एचसीएफ निकालना है। समझ गए, स्मॉलेस्ट में एलसीएम और बिगेस्ट में एचसीएफ निकालना है। अब निकालते हैं, देखिए पहले निकालते हैं सबसे छोटा सारगुणज यानी इनका एलसीएम। तो अगर हम 5, 10 और 35 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, काटेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35। ठीक है, अब उसके बाद जब तक एक नहीं आ जाता जब तक हम लोग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद 7 से, तो 7 1 जा 1 1 1, तो कितना निकल कर आ गया 5 2 जा 10, 10 की 7 से करेंगे 70, तो एलसीएम निकल कर आ गया आपका 70 और यही आपका आंसर हुआ, यानी स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका हुआ 70 हो गया। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। उसके अलावा अब निकालते हैं बिगेस्ट कॉमन फैक्टर यानी सबसे बड़ा सारगुणनखंड। इसमें हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ किसी भी नंबर के निकालने का क्या तरीका होता है, एक ऐसा नंबर लेना होता है जो सभी नंबर को डिवाइड कर दे। अगर मान लीजिए हम लोग 5 ले लेते हैं तो 5 से देखिए 5 भी डिवाइड हो जाएगा, 10 भी डिवाइड हो जाएगा और 35 भी डिवाइड हो जाएगा। तो एचसीएफ क्या निकल कर आ गया 5, एलसीएम निकला 70, एचसीएफ निकला आपका 5 निकला। अब यहां पर एग्जामिनर ने क्या पूछा है, इन दोनों का अंतर पूछा है यानी डिफरेंस पूछा है। कभी कभी इन दोनों का जोड़ आपसे पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर अंतर पूछा है तो अंतर कर दो। अगर 70 में से 5 गएंगे कितना बचेगा 65, आपका आंसर निकल कर आ गया। देखिए कुछ था क्वेश्चन में, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल के लिए एलसीएम निकाल दो, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर के लिए आप लोग एचसीएफ निकाल दो और जो भी आपसे जोड़ घटा पूछे उसको कर दो। एक नंबर का कंफर्म मान के चलिए 2 से 3 नंबर का भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के। ये आपकी पहली टाइप कंप्लीट। ठीक है, अब चलते हैं आपकी दूसरी टाइप पर। दूसरी टाइप ये आपकी पूछी जाती है गुणनखंड यानी फैक्टर से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। एग्जामिनर ने क्या काम किया है, इससे पहले जितने भी सीटेट हुए सिर्फ यहां पर आपको नंबर चेंज करें। जैसे यहां पर पूछा है ना कि द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल पूछा है। कभी कभी 100 की जगह 105 दिया हुआ है, कभी 74 दिया हुआ है, कभी 265 दिया हुआ है। सिर्फ यहां पर आपको नंबर चेंज दिया हुआ है। करने का सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। जो भी नंबर आपको पूछे उसका फैक्टर पूछे, आप लोग क्या काम कीजिए उसका एलसीएम ले लो आप। अगर हम लोग 100 का एलसीएम ले लेंगे तो पहले एलसीएम लेते हैं। 2 5 जा 10, 0, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, उसके बाद 5 से करेंगे 5 5 जा 25 और उसके बाद फिर 5 से करेंगे 5 1 जा 5। पहला लोग काम हमने क्या काम किया, एलसीएम ले लिया उस नंबर का, यानी 100 का हमने एलसीएम ले लिया। अब दूसरा काम क्या काम करना है, इसको ध्यान से समझना, हो सके तो अपनी राइटिंग में लिख लेना कॉपी में। जो नंबर जितनी बार आया है उसकी पावर उतनी बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे 2 कितनी बार आया है, 2 1 और 2 बार आया तो 2 की पावर 2 तक लिखेंगे। ठीक है, और शुरुआत करेंगे 0 से। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ठीक है, 2 क्योंकि 2 2 बार आया है, अगर 2 3 बार आता तो प्लस 2 की पावर 3 कर देते। फिर इस तरीके से 5 कितनी बार आया, 5 भी भाई आपका 2 बार आया तो इसको भी ऐसे लिखेंगे करेंगे, लेकिन शुरुआत 0 से। 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, इतना कर दिया। जिस भी नंबर की पावर 0 होती है, ठीक है, जिस भी नंबर की पावर 0 होती है उनकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो 2 की पावर 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस उसके बाद 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो गया आपका। उसके अलावा 5 की पावर 0 यानी 1 प्लस 5 और 5 का स्क्वायर आपका 25। अब इनको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 7, 7 के अलावा 5 और 1 6 और 25 और 6 31। ठीक है, तो अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 7 की 31 से कितना आ जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21।
217 आपका आंसर आ गया। ये देखिए यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन आपका 217 आपका आंसर आ गया। हमने क्या काम किया, हमने पहला काम किया किसी भी नंबर का जब पूछे तो उसका एलसीएम ले लिया, पहला काम हमने ये किया। दूसरा काम किया, जो भी एलसीएम के नंबर निकल कर आए, जो नंबर जितनी बार आया उसकी पावर हमने उतनी बार ही लिख दी। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन में यही करना था और उसके अलावा कुछ नहीं करना। और यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन आपको करना इसी तरीके से है। वरना मान लीजिए आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया एग्जामिनर ने, लाइक आपका ये दे दिया, अगर 100 की जगह एग्जामिनर ने दे दिया यहाँ पर 800, एक सेकंड, 870 दे दिया, फिर कैसे निकालोगे? तो सबसे बढ़िया तरीका यही है जो मैंने आपको बताया, उनका एलसीएम लो और जो नंबर जितनी बार आए उसकी पावर उतनी बार लिखो। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं तीसरी टाइप की, जो कि आपकी गुणा यानी मल्टीप्लीकेशन। यहां से आपके मान के चलिए 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर का नहीं, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं कैसे पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कोई पैटर्न दिया हुआ है, स्टडी द फॉलोइंग पैटर्न, और यहां पर पूछा है कि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे आपस में क्या काम आएगा, कि 1 की 1 से मल्टीप्लाई करी तो इतना आया, 11 की 11 से करी तो इतना आया। अब देखिए अगर इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करने में लग जाएगा बहुत टाइम, वरना इसके बाद भी अगर और 1 1 करके बहुत सारे पूछ लेता तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा। सही आप कर सकते हो, लेकिन आपको करना कैसे है, देखिए जितनी बार भी 1 आए, 1 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार 1 आया, तो इसको लिख लो 1 2 3 4 5, जितनी बार 1 आया वहां तक लिख लो और उसके बाद उल्टा कर दो, 4 3 2 1, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, देखिए इसके अंदर कुछ करने के लिए था, कुछ भी करने के लिए नहीं था इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में। जो 1 जितनी बार आया वहां तक उसको लिख लो और फिर उसको उल्टा करके आप लोग आंसर सीधा निकाल दो, वरना मल्टीप्लाई करने में इसको लग जाएगा आपको बहुत सारा टाइम। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगली टाइप पर। ये वाली आ गई आपकी अगली टाइप। इसमें आपको कैसे पूछा जाता है, कोई भी आपको ऐसे 2 नंबर दे देगा और पूछ लेगा, उसमें इकाई अंक कभी आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा, कभी आपसे पूछ लेगा दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल या घटा, कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है, यानी आपको डिजिट, 10 डिजिट और यूनिट का आपको कुछ भी पूछ लेगा। अब देखिए, अब इसको ध्यान से समझना, जब भी नंबर का आपको पूछे इकाई अंक, ठीक है, यानी पूछा आपको यूनिट डिजिट, तो इसमें क्या काम करना है, जिस भी नंबर को आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे सिर्फ उनको लास्ट वाले नंबर ले लो, ये 9 और 3, क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट यही शुरू होती है। ठीक है, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया 27, और 27 में यूनिट डिजिट कितनी है 7, तो 7 निकल कर आ गई हमारी यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक। ये हो गई आपकी पहली टाइप, ये होगी। उसके अलावा दूसरी टाइप जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रही है, उसमें क्या काम करना है, उसमें आपको 10 डिजिट और यूनिट डिजिट दोनों ही निकालनी है। देखिए उसमें, इसमें आपको लास्ट के 2 नंबर लेने हैं, 59 और 73। अगर हम लोग 59 और 73 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसकी एक बार मल्टीप्लाई करके देखियो, 9 3 जा 27 7, उसके अलावा ये आपका 0 और आपका 43 4307, ये आपका निकल कर आ गया। अगर इसमें इकाई अंक, इसमें पूछा दहाई अंक और इकाई अंक का योगफल, देखिए यूनिट डिजिट आपको ये है, 10 डिजिट आपकी ये, पूछा क्या है जोड़, तो 0 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7, आंसर आ गया आपका पहला। अगर आपसे पूछा यहाँ पर माइनस, तो 7 में से 0 घटा देते तो आपका तब भी वही आ जाता। ठीक है, करने के लिए कुछ नहीं था। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे खाली इकाई अंक, तो लास्ट के सिर्फ ये वाले नंबर को आपको मल्टीप्लाई करनी है और उसका लास्ट का डिजिट लेनी है। अगर आपको दोनों ही पूछ ले तो 2 नंबर की आपको लास्ट वालों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, इतना करना है सिर्फ इस क्वेश्चन में। चलिए अब चलते हैं अगली टाइप पर। आई होप आपको ये टाइप समझ में नहीं आ रही होगी। अगर कोई टाइप समझ में नहीं आए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा दोबारा से। ठीक है, लेकिन आप, मुझे ये पक्का यकीन है आपको ये समझ में आ जाएगी, चाहे वीडियो को आप लोग दूसरी बार देख लेना। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यानी अगली टाइप इसी से संबंधित आपकी मल्टीप्लाई से। कोई भी आपको 2 नंबर दे देगा और पूछ लेगा उनमें कौन सी संख्या घटाई जाए या इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए। ये आपका बहुत बार रिपीट होता है आपके सीटेट के एग्जाम में। देखिए अब इसके अंदर करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसमें ये करना है, जैसे यहां पर पूछा है, यहां पर पूछा है 1109 इंटू 505, इसमें कौन सी संख्या घटाई जाए। मान लीजिए x घटा लेते हैं। ठीक है, ये हमने x घटा लिया ताकि कितना प्राप्त हो, ये प्राप्त हो। ठीक है, इसको लिख लीजिए आप 505050। अगर यहां पर पूछा कौन सी संख्या जोड़ी जाए तो प्लस x कर देते। अब 1109 की 505 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 5, उसके अलावा 4 3 और आपका 0 4, उसके अलावा ये हो गया आपका 0 और उसके अलावा ये 56, यानी 5,60,045 में से x माइनस किया तो ये हो जाएगा आपका 50 50 50। अब देखिए x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, इसमें से ये माइनस कर देगा, आपका आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। ये तो आप लोग इतना कर सकते हो, सिर्फ आपको माइनस करना है इसमें से ये।
मैं आपको सिर्फ टाइप समझा रहा हूं कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है, कि कौन सी संख्या घटाई जाए और कौन सी संख्या जोड़ी जाए। तो एक्स कर देना, घटाए तो प्लस, पूछे तो प्लस कर देना, बाकी मल्टीप्लाई करके आप लोग इसको ऐसे सोल्व कर देना। ठीक है, ये आपका पूछा जाता है आपके एग्जाम में। अगली टाइप देखते हैं। अगली टाइप का क्वेश्चन है आपके स्क्वायर से रिलेटेड। ठीक है, पहले ध्यान लीजिए, स्क्वायर, ये सामने आपको स्क्वायर स्क्वायर दिया हुआ है, जिसकी सभी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। मान लीजिए इसकी एक साइड 2 है, तो ये मान लीजिए सभी साइड इसकी 2 हो जाएगी। ठीक है, इतना आई होप आप लोगों को सभी को पता होगा। इसमें सिर्फ आप दो फॉर्मूले याद करिए। एक फॉर्मूला पूछा जाता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है आपका साइड का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है आपका एरिया ऑफ स्क्वायर। दूसरा पूछा जाता है आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यानी स्क्वायर का वर्ग का परिमाप, ये होता है आपका 4a। ए का मतलब है साइड, यानी 4 की मल्टीप्लाई साइड से कर दो। सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद कर लो, अपने रजिस्टर में लिख लो, इस स्क्वायर से रिलेटेड एक नंबर पक्के कर लोगे। देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। यहां पर क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी एक स्क्वायर की साइड 10 सेंटीमीटर है, ये हो गया आपका स्क्वायर। अगर इसकी एक साइड 10 है, तो मैंने क्या कहा था, सभी साइड इक्वल होती है, तो सभी साइड इसकी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यदि वर्ग की भुजा दोगुनी कर दिया जाए, यानी इसकी साइड को डबल कर दे, तो भाई अगर इसकी साइड को डबल कर दोगे, 10 की साइड डबल कितनी होगी, 20 हो जाएगी, तो सभी क्या हो जाएगी, 20। अगर इसकी सभी साइड को डबल कर दे, तो नया परिमाप यानी पेरीमीटर कितने गुना हो जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया था, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला वो होता है आपका 4a। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। पहले वाले की अगर करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, क्योंकि यहां पर 10 आपकी साइड है, तो ये हो जाएगा आपका 4 की 10 से करेंगे 40। दूसरे वाले की 4 की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे, हो जाएगा कितना आपका, 4 की 20 से करेंगे, ये हो जाएगा 80। पहले 40 था, उसके बाद कितना हो गया 80, तो कितना परिमाप हो गया, परिमाप डबल हो गया, तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका दुगुना, यानी पहला आंसर सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी करने के लिए नहीं था, सिर्फ आपको पैरामीटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ग का परिमाप ये होता है आपका 4a, बाकी उसके अलावा कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था करने के लिए। एक इससे रिलेटेड आपका रेक्टेंगल का पूछा जाता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। देखिए एक वीडियो के अंदर आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मुझे 2 वीडियो लगेगी बनाने के लिए, पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये आपका, और 15 नंबर का पूरा स्कोर आपको यही से देखने को मिलेगा, सिर्फ डिजिट चेंज मिलेगी आपको। ठीक है, अगला टाइप लिए आपके समय से यानी टाइम से रिलेटेड, एक नंबर का एक कंफर्म मान के चलिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसको देखिए करने का तरीका। यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली, यानी 1:15 पर चली, और शनिवार को बेंगलुरु समय 7:30 पर पहुंची, यानी सुबह पहुंच गई। तो यात्रा में लगा समय कितना था। देखिए चली कितने बजे थी, 1:15 पर। भाई 13:15 का मतलब यही तो है, 1:15 पर चली, और पहुंची कब, 7:30 बजे तक पहुंची। तो इसके बाद टाइम ले लेते हैं। अगर 1:15 में 1 घंटा जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2:15। एक और घंटा जोड़ जाएंगे 3:15, एक और जोड़ देंगे 4 घंटा 15 मिनट, एक और जोड़ देंगे 5:15, फिर 6:15, फिर 7:15, 8:15, 9:15, 10, 11, 12, 12 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहां तक हो गया आपका 7:15, और पहुंची कितनी है, 7:30 पर। तो 15 मिनट और लिख लो यहां पर। ठीक है, अब देखिए कितने घंटे लगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 तो लगे घंटे पहुंचने में, और मिनट कितनी थी, 15, यानी 18:15 आपका आंसर निकल कर आ गया। देखिए करने के लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना ही आप लोगों को करना था जो मैंने आपको अभी ये चीज बताई है। ठीक है, तो आंसर निकल कर आ गया आपका। सेम आपको ऐसे ही करना है, और एक नंबर का एक कंफर्म ही पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको, इसके अंदर और कुछ नहीं करना। अगली टाइप आपकी स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित, यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से रिलेटेड। अब देखो इसको सोल्व करने का तरीका। यहां पर एग्जामिनर आपको कोई भी नंबर दे देगा, जैसे यहां पर पूछा हुआ है कि 29,503 में 5 के स्थानीय मान और 32,071 में 7 के अंकित मान में क्या अंतर है। अब देखिए जब भी एग्जामिनर आपको दे स्थानीय मान, यानी पूछे आपको प्लेस वैल्यू, तो जिस भी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछे उसके बाद जितने नंबर होंगे उनको जीरो में कन्वर्ट कर लेना। 5 का पूछा है, 5 के बाद कितने नंबर है, 1, 2, 2 नंबर है, तो 5 के बाद 2 जीरो लगा दे, ये हमारी निकल कर आ गई प्लेस वैल्यू। उसके अलावा जिस भी नंबर का अंकित मान या जातीय मान या फेस वैल्यू पूछे वो हमेशा वही नंबर होता है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं करना होता। तो 7 का अंकित मान पूछा है तो आपका 7 का अंकित मान 7 ही हो जाएगा।
अब पूछा क्या है, पूछा है आपका डिफरेंस यानी अंतर। 500 में से अगर 7 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 493। आंसर आपका निकल कर आ गया। ठीक है, तो देखिए समझे, प्लेस वैल्यू में जिस भी नंबर का प्लेस वैल्यू पूछे उस नंबर के बाद जितने नंबर है उनको जीरो में कन्वर्ट कर लो, और फेस वैल्यू हमेशा वही रहती है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, हमारा फेस हमेशा वही रहता है सेम, वो चेंज नहीं होता, लेकिन प्लेस हमारा चेंज होता रहता है, इसलिए हमने नंबर को चेंज कर दिया जीरो में। ये हो गई आपकी पहली टाइप। ठीक है, पहला क्वेश्चन इस टाइप का। इसी में आपकी दूसरी टाइप का पूछा जाता है, ये आपको पूछ लेता है एग्जामिनर डेसिमल में। वो आपका सिंपल था, यहां पर पूछ लिया आपको डेसिमल में। जैसे आपको डेसिमल दिया हुआ है कि 5 का स्थानीय मान पूछे। देखिए, जब आपको एग्जामिनर पूछे डेसिमल में, जो भी नंबर का आपको पूछे स्थानीय मान, उस नंबर को ऊपर लिख लो, 5 को ऊपर लिख लिया, और डेसिमल के बाद जितने नंबर पर वो नंबर है उनको जीरो में कन्वर्ट कर दो। तो 1 2 3, 3 नंबर पर है तो 3 जीरो लगा दो, आंसर आपका निकल कर आ गया। ठीक है, कितना सिंपल था। अगर मान लीजिए मैं पूछी इसमें आपका कि 5 की जगह कर दूं 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 7 का पूछा है, 7 ऊपर कर दो, और उसके बाद 7 कितने नंबर पर आ रहा है डेसिमल के बाद, 1 2, 2 नंबर पर आ रहा है, तो 2 जीरो लगा दो, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया इसी टाइप से रिलेटेड। और प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू आपके एग्जाम में हमेशा ही पूछा जाता है। अगली टाइप है भाई आपकी कोण से रिलेटेड, यानी आपके एंगल से रिलेटेड। एक नंबर का ये आपका पूछा जाता है। और देखिए, मैंने सारे ही कोण जितने भी होते हैं सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सभी लिख दिए, क्योंकि कोई सा भी एक कोण एग्जामिनर पूछ लेता है। जैसे पहला कोण है, इनको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सामने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। पहला आपका एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण, ये होता है आपका 0 से 90 डिग्री के बीच, यानी 90 डिग्री से छोटा। दूसरा होता है आपका राइट एंगल यानी समकोण, ये होता है आपका 90 डिग्री। तीसरा होता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण, जो होता है आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में, यानी 180 डिग्री से छोटा। अगला होता है आपका स्ट्रेट एंगल यानी रिजु कोण, जो होता है आपका 180 डिग्री का। अगला होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कोटि पूरक कोण, ये होता है आपका सम ऑफ टू एंगल इज 90, यानी अगर दो एंगल का योग 90 हो, जैसे मान लीजिए एक तो हो गया आपका 60 डिग्री प्लस एक हो गया आपका 30 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है ये कई बार क्वेश्चन। ठीक है, आपको यहाँ पर वो खाली डैश दे देगा और पूछेगा इसमें क्या आएगा। उसके अलावा एक लास्ट बचा आपका सप्लीमेंट्री एंगल, ये होता है आपका द सम ऑफ टू एंगल इज 180। कॉम्प्लीमेंट्री में दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और सप्लीमेंट्री में दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग ये कर दें 90 प्लस 90 तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो सभी कोण के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहां पर पूछा हुआ है कि नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 and 2/3 ऑफ राइट एंगल इज, कि 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या क्या है। अब देखिए आपको समकोण पता होना चाहिए यानी राइट एंगल, तो ये रहा आपका राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल समकोण डिग्री कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व कर दो, हमें पता चल गया भाई समकोण 90 डिग्री का होता है। अब पूछा क्या है 4, तो 4 लिख लो, 4 इंटू 90 डिग्री, 4 और 2/3, 2/3 यानी 2/3, 2/3 ऑफ 90 डिग्री। सोल्व कर दो, 4 की 90 से करेंगे 360 डिग्री। उसके अलावा इसको सोल्व करेंगे 3 3 जा 90, 0, 30 की 2 से करेंगे 60। एक आ गया आपका 2/3 60 और ये आ गया आपका 4, 360 में अगर हम 60 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 420। आंसर आपका निकल कर आ गया। ठीक है, देखिए सिर्फ आपको एंगल के बारे में पता होना चाहिए था, उसके बाद 2/3 पूछे, 4/3 पूछे, 10/3 पूछे, कितना भी पूछे आप लोग उसका सिंपली आंसर निकाल दोगे। तो जितने भी एंगल थे कोण थे ऊपर मैंने आपको बता दिए, उनको अच्छी तरीके से कर लेना। जो चीज आपको बता रहा हूं ना सिर्फ आपके सीटेट के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जो आपको वैकेंसी निकलेगी आगे, जॉब निकलेगी आपकी टीचिंग की, वहां पर जो आपको मैथ्स पूछा जाएगा वो इसी तरीके से सोल्व कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, इसलिए बेफिक्र रहिए, मैथ्स का आपका सारा डर मैं खत्म करा दूंगा। ना सिर्फ आपके सीटेट के लिए करा रहा हूं बल्कि आने वाले एग्जाम के लिए भी करा रहा हूं। आगे आगे आपकी टाइप मापन यानी मेजरमेंट, एक नंबर का क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में 100% पूछा जाता है। कभी कभी 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन भी आपको पूछे गए हैं। अब इसको सोल्व करने का तरीका समझ लो, मेरे एक एक शब्द पर ध्यान से सुनना जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जिंदगी में आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेजरमेंट को सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं मिली, सेंटी, डेसी, ये लीटर, मीटर, ग्राम, डेका, हेक्टोर, किलो। ठीक है, ये मैंने एक क्या बताइए एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं और इसी तरीके से आपको करना है। हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इसमें पहला क्या काम करना है आपको, अगर हम लोग पहले तो अगर इधर से इधर जाते हैं, ठीक है, अगर इधर से इधर जाते हैं, जैसे यहां पर ये इधर से इधर जा रही है ये वाली लाइन, आपने एक मूवी देखी है ना भाग मिखा भाग, तो यहां पर मीखा भग रहा है। ठीक है, तो मीखा जी भग रहे हैं यहां पर इधर को, तो भग रहे हैं, तो इसका मतलब उन नंबर को कर देना आपको भाग, डिवाइड। ठीक है, समझते जाना, अगर अभी भी समझ में नहीं आएगा जब पूरी बात बता दूंगा पूरा समझ में आ जाएगा। अब अगर मिखा जी इधर को जा रहे हैं तो जा रहे हैं भागते हुए यानी भाग करना है, और भागने के बाद मिखा जी वापस घर आ रहे हैं।
ठीक है, गाना गुनगुनाते आ रहे हैं, तो यहां पर कर देनी है आपको गुना, यानी कि आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। पहली चीज आप लोग ये समझ गए। उसके बाद दूसरी चीज, जितने भी आपको दिया हुआ है इन सभी के बीच में 10 का अंतर होता है। ठीक है, सभी के बीच में 10 का अंतर होता है। दूसरी चीज ये, बस ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए, आपका ये चैप्टर खत्म। ठीक है, अब देखिए कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 1 किलो लीटर में कितने लीटर होते हैं, 1 किलो लीटर में कितने। अब देखिए किलो को इधर जाना पड़ेगा और इधर जाते होते मिक्का जी क्या काम करते हैं, गुनगुनाते हुए, यानी गुना करते हैं। तो 10 तो ये हो गया, उसके अलावा एक और हो गया 10, ये हो गया, और एक और हो गया आपका 10, ये हो गया। यानी 1 किलो लीटर में कितने लीटर हो जाएंगे, तो 3 जीरो आ जाएगी, 1 2 3, यानी 1000 लीटर हो जाएंगे। समझ गए। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे 1 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो देखिए 10 यहां होंगे, यानी 1/10, उसके अलावा 10 यहां हो जाएंगे 1/10, और उसके बाद यहां हो जाएंगे 1/10। क्यों? क्योंकि इधर को जाते हुए मिक्का सिंह भाग रहे हैं, यानी भाग करना है। तो कितना हो जाएगा, 1/1000, यानी कि 1 मिलीमीटर में 1000 मीटर होते हैं, या 1 मिलीलीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, या 1 मिलीलीटर में 1000 मिलीग्राम होते हैं। समझ गए। अब सिर्फ इतना ही आपको अपने एग्जाम में करना है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब देखिए क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। ये वो ट्रिक है जो मैंने बनाई हुई है, बहुत मेहनत लगी इस ट्रिक को बनाने में। अगर अच्छी लगे तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी ऐसी तैयारी कराऊंगा, और उसके बाद वीडियो को लाइक भी कर देना। देखिए अगर यहां पर आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, वो हमें देखना है। देखिए पहला देखते हैं, 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर, देखते हैं 1 मिलीमीटर और 0.1 सेंटीमीटर। ये रहा आपका मिलीमीटर और सेंटीमीटर। देखिए इस तरफ को जा रहे हैं ना, और इस तरफ को जाते हैं तो क्या काम करते हैं, भगते हुए जाते हैं। तो भाग रहे हैं तो बीच में कितना होता है अंतर, 10 का 1/10। 1/10 को हम 0.1 भी लिख सकते हैं, यानी 1 मिलीमीटर में 0.1 सेंटीमीटर होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है 3 लीटर और 30 मिलीलीटर। ठीक है, 300 मिलीलीटर। अब यहां पर 30 मिलीलीटर तो आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब 3 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। पहले तो ये देख लो 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। ये रहा आपका मिली। 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, देखिए यहां पर आपका 10, यहां पर आपका 100, यहां पर आपका 1000। ठीक है, तो 1 मिलीलीटर में कितने लीटर हो गए आपके, 1000 हो गए। ठीक है, यहां पर आपको ये पूछा हुआ है ना, नहीं आपको क्वेश्चन उल्टा पूछा हुआ है, एक सेकंड। यहां पर आपको पूछा हुआ है 1 लीटर में, 1 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। ये देखिए 1 लीटर को मिलीलीटर में, तो यहां से इधर जाएंगे, फिर इधर से ऐसे जाएंगे, फिर इधर से ऐसे जाएंगे, यानी गुनगुनाते हुए गुना करते हुए जाएंगे। तो हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10, यानी 1000। ठीक है, यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो अगर 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 3 लीटर में कितने हो जाएंगे, तो भाई 3 लीटर में हो जाएंगे आपके 3000 मिलीलीटर। ठीक है, 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर। उसके अलावा 30 मिलीलीटर ये है, तो 3000 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3030 हो जाएगा। लेकिन यहां पर आपको दिया हो कितना है, 300, तो यानी ये ऑप्शन आपका गलत है। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करा, सिर्फ हमने इस मेथड के थ्रू सब चीज निकाल ली। इस मेथड को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना, यहां से आपके लिए मान कर चलिए 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे, और आपकी वैकेंसी जो आगे निकलेगी उसमें भी काम आएगा। सिर्फ इतना जान लीजिए, इधर को मिक्का सिंह जाते हैं, तो इधर को मिक्का सिंह जाते हैं भागते हुए, यानी भाग कर देनी है, और भागकर जो वापस आते हैं तो वहां कर देती है आपको गुना, यानी मल्टीप्लाई। ठीक है, और इन सभी के बीच में 10 का अंतर होता है। फिर चाहे आप लोग कुछ भी निकाले, आप उसका इजीली आंसर निकाल सकते हो। चलिए अब देखते हैं आपकी अगली टाइप के ऊपर। अगली टाइप आपकी डिवाइड यानी भाग से रिलेटेड। यहां से आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं सीटेट के एग्जाम में, और देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन ये आपका बनता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार रिपीट हुआ है। यहां पर सिर्फ आपको डिवाइड करना है, एंड आई होप आप लोगों को आता भी है कि इसको इससे डिवाइड करो। डिवाइड करते 19,000 को अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 1 जा 11, 9 में से गया 8 0, 11 7 जा 77। उसके बाद बचा कितना, 9 में से 8 7 1 0, नहीं ये आपका गलत हो गया, दोबारा डिवाइड करते हैं। ठीक है देखिए कितनी छोटी सी गलती मुझसे ही हो गई। 11 को दोबारा से डिवाइड करें, 11 1 जा 11, 9 में से 1 गया 8 0, 11 7 जा 77, ये बचा आपका 3 0, 11 2 जा 22, 30 में से 22 गए 8 9, 11 8 जा 88। ठीक है, यहाँ पर बच गया 1, तो 1 बच गया आपका रिमाइंडर, यानी कि आपका बच गया शेषफल, इतना बच गया। अब दूसरे नंबर की आप लोग डिवाइड कर दो, दूसरे नंबर की डिवाइड करो,
देखो कितने सिंपल, मैं तभी तो बोलता हूँ सीटेट का मैथ्स बहुत ही सिंपल आता है, सिर्फ कैलकुलेशन होती है इसमें। 11 की करेंगे, 11 8 जा 88, उसके बाद बच्चा 2 9, 11 2 जा 22, 9 में से 2 गए 7, 0, 11 6 जा आपका 66, 70 में से 6 गए बचेंगे 4। अब यहां पूछा है अगर इसकी इससे डिवाइड करे और इसकी इससे डिवाइड करे, जो प्राप्त शेषफल है यानी रिमाइंडर है उनका गुणनफल कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, इसका 1 था इसका 4 था, 1 की 4 से मल्टीप्लाई कर दी, आंसर आपका निकल कर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये मान लीजिए सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है, लेकिन आपके सीटेट के एग्जाम में बहुत बार रिपीट भी होता है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका होता है डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी जब चीजें बांटी जाती है, ये आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे यहां पर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राहुल के पास 5 दर्जन टॉफियां है, एक दर्जन में कितनी होती है 12, तो 5 दर्जन में कितनी हो जाएगी 60, तो राहुल के पास टोटल 5 दर्जन टॉफी यानी 60 टॉफियां है। उसने इनका 1/3 यानी 1/3 भाग आशा को दे दिया, तो 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, करो इसको सोल्व, 3 2 जा 6 0, तो हो जाएगा आपका 20, यानी 20 टॉफी आशा को दे दी। 2/5 भाग सोनम को दे दिया, यानी 60 टॉफी में से 2/5 भाग यानी 2/5, तो इसको सोल्व करो, 5 12 और 12 दूनी 24, तो ये 24 टॉफी दे दी उसने सोनम को, ठीक है। और 1/12 भाग हिना को दे दिया, यानी 60 का 1/12वां हिस्सा हिना को दे दिया, 12 पंजे 60, ये दे दी हिना को। तो टोटल कितनी टॉफी बांट दी इस भाई साहब ने, इसने बांट दी 20 और 4, और 20 में अगर 24 जोड़ेंगे 44, 44 और 5 49, तो टोटल टॉफियां बांट दी इसने 49, और थी कितनी इसके पास, थी इसके पास 60, यानी 5 दर्जन टॉफी थी, तो 60 टॉफी में से 49 इन्होंने भाई साहब ने बांट दी, तो बची कितनी 11 बची, आंसर आपका सेकंड निकल कर आ गया। सिर्फ इसके अंदर आपको यही करना है, या तो आपको क्वेश्चन आपको ऐसे बांटने का दे देगा, या पूछ लेगा एक टोकरी में इतने फल थे फिर इतने जोड़ दिए इतने जोड़ दिए, इस तरीके से आपको डिस्ट्रीब्यूट और जोड़ने का क्वेश्चन आपके सीटेट में पूछा जाता है। अगली टाइप आपके अंक यानी नंबर से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन आपका आता ही आता है सीटेट के एग्जाम में। अब देखो इसको करने का क्या तरीका होता है। यहां पर आपको दिया हुआ होगा, कोई भी आपको नंबर दे देगा, यहां पर जैसे आपको 19 दिया हुआ है कि 19,000 प्लस 1900 प्लस 19,1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, देखो सोल्व करने का तरीका। 19,000 इसको लिख लो पहले, 19 1 2 3 हजार, 19 सैकड़े यानी 1900, इसको भी लिख लो 1900, और 19 यानी 19 इकाई, तो ये लिख लिया 19, किसके बराबर हो जाएगा, जोड़ दो 9 1 9 9 1 जोड़ा 2 0, और ये हो जाएगा 20,919, आंसर आपका निकल कर आ गया। सिर्फ इतना ही सोल्व करना था, इसमें और भी कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं इसी से रिलेटेड इसकी अगली टाइप, ये भी आपको दी हुई है। ये कैसे दी हुई है, यदि 112 इकाई, 112 इकाई यानी सेम एज इट इज आपकी ऐसी आ जाएगी, 112 इकाई प्लस 12,000, तो 12,000 लिख लो आप, प्लस 12,000, ठीक है। कितना आ जाएगा जोड़कर, 2 1 1 और 12, यानी 12,112 इजिकल टू 11,012, इजिकल टू 11,012, प्लस उसके बाद पूछा है प्लस 2.5, ठीक है। यहां पर आप इसको ध्यान से देखना, यहां पर इसमें आपको पूछा है प्लस 2.5, तो प्लस 2.5 का मतलब आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर आपको पूछा है ना 10 का, तो प्लस 10x कर दो। अब इसको सिंपल सोल्व कर दो, इसमें से इसको घटा दो, 12,112 में से अगर हम घटाएंगे 1,012, तो कितना बचेगा 0, उसके बाद 0 और 11, 1100 बराबर 10x बचा, तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, सामने से कट जाएगा, ये 110 आपका आंसर निकल कर आ गया, ठीक है। आंसर फोर्थ आपका सही हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं करा क्वेश्चन में, जो चीजों बोलता गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार, वही सिर्फ हमने इसके अंदर क्वेश्चन करा है।